Hello children, how are you? Dear students, how are you? I hope all are well and fine. Dear student, today do you know what I am going to teach you? Yes, we are going to learn EVS chapter 8. Chapter name is Be Safe. Okay, let's get started. First of all, children, tick the things you can play with. So you can see lots of picture is given here. So you have to tick the things which with the help of you can play. So ball, first number is ball. Can you play with ball? Yes. So tick now. Number 2 is knife. Can you play with? No. Third is bat. Yes, we have to tick. Fourth one is blade. No, it's not used to play. Next is doll. Yes, we can play with doll. Next one is scissor. No, there is no need to play with scissor. Okay. It's done now that we understood that which thing we should use to play or which thing we did. There is no need to play with that things. Okay. So let's start. The rules we follow to keep ourselves safe are called safety rules. The rules we follow, जो रूल हम लोग फॉलो करते हैं हमें सेफ रखने के लिए, उसे हम सेफ्टी रूल कहते हैं. We can avoid accidents and be safe if we follow these safety rules. अगर हम लोग सेफ्टी रूल अपनाते हैं तो हमें बिल्कुल चोट नहीं लग सकता है, कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता है और हम लोग बिल्कुल सेफ रह सकते हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट सेफ्टी एट होम. सेफ्टी हमें घर में कैसे सेफ रहना चाहिए, सेफ्टी के क्या क्या रूल्स होते हैं घर में. सो लेट्स लर्न नाउ. डू नॉट लीन फ्रॉम अ बैल्कनी और अ टेरेस. हमें बैल्कनी से नीचे नहीं झांकना चाहिए या फिर टेरेस से नहीं झांकना चाहिए. डू नॉट लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर. यू मे ट्रिप एंड फॉल. हमें फ्लोर पे खेलने के बाद अपने टॉयज वहाँ से हटा लेना चाहिए और अगर हम ऐसे छोड़ देते हैं तो क्या होता है, हम उसमें फंस सकते हैं और हम गिर सकते हैं. डू नॉट क्लाइंब इनटू onto shelves and window sills. You may fall and get hurt. हमें किसी भी सेल्फ पे नहीं चढ़ना चाहिए या फिर विंडो सिल पे नहीं चढ़ना चाहिए. हम क्या हो सकते हैं, हम वहाँ से गिर सकते हैं और हमें चोट लग सकती है. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स एंड प्लग्स. हमारे घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिक वायर्स रहते हैं, प्लग्स लगे रहते हैं, हमें उसे टच नहीं करनी चाहिए. डू नॉट टच स्टोव्स, हीटर्स एंड टोस्टर. हमें स्टोव्स, हीटर्स और टोस्टर को टच नहीं करना चाहिए क्योंकि वो गर्म होते हैं और गर्म होने के बाद हम उससे हर्ट हो सकते हैं, हमारे हाथ जल भी सकती है. डू नॉट प्ले विथ शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स सच एज नाइफ्स, ब्लेड्स एंड सीजर्स. हमें किसी भी शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए जैसे कि चाकू, ब्लेड और कैंची. नाउ वी विल लर्न अबाउट सेफ्टी इन स्कूल. हमें स्कूल में कैसे सेफ रहनी चाहिए. बी केयरफुल वाइल क्लाइंबिंग स्टेयर्स. अगर हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो बिल्कुल हमें सावधानी पूर्वक केयरफुल चढ़ना चाहिए. डू नॉट स्लाइड डाउन द रेलिंग ऑफ द स्टेयर्स. हमें स्टेयर्स, सीढ़ी के जो रेलिंग होते हैं उस पर स्लाइड नहीं करनी चाहिए, उससे नहीं फिसलना चाहिए. डू नॉट पुश अदर्स. हमें किसी को धक्का नहीं देना चाहिए जिससे कोई भी गिर सकता है. अगर हम धक्का देंगे कोई सामने वाला गिर जाएगा, उसे चोट लग जाएगी. डू नॉट स्टैंड ऑन डेस्क एंड चेयर्स. यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ. हमें डेस्क पे और चेयर पे खड़े नहीं होना चाहिए, हम इससे गिर सकते हैं और हमें बहुत जोरों की चोट लग सकती है. नाउ सेफ्टी ऑन द रोड्स. हमें रोड पे कैसे सेफ रहनी चाहिए. ऑलवेज
वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ, अगर वहाँ पे फुटपाथ नहीं है, वॉक ऑन द साइड सेफ साइड ऑफ द रोड, तो अगर वहाँ पे फुटपाथ नहीं है तो हमें सेफ साइड में, रोड के सेफ साइड में चलनी चाहिए। यूज़ अ सबवे और एन ओवरब्रिज टू क्रॉस द रोड, हमें सबवे यूज़ करना चाहिए या फिर ओवरब्रिज रोड क्रॉस करने के लिए, जिससे हम सेफ रोड क्रॉस कर सकते हैं और सेफ रह सकते हैं। बिफोर क्रॉसिंग द रोड लुक टू योर राइट, देन लुक टू योर लेफ्ट एंड देन राइट अगेन, हमें रोड क्रॉस करने के पहले अपने दाहिना, फिर बायां, फिर दाहिना देखना चाहिए। क्रॉस अ रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग, हमें क्रॉस करना है रोड तो सिर्फ हमें जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करनी चाहिए। वेट फॉर द ट्रैफिक टू स्टॉप बिफोर क्रॉसिंग द रोड, अगर हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हमें ट्रैफिक सिग्नल का वेट करना चाहिए और रुकना चाहिए। नेवर प्ले और रन ऑन द रोड, हमें रोड पर कभी खेलना नहीं चाहिए और दौड़ना नहीं चाहिए। नाउ सेफ्टी इन द बस, अब हमें बस में कैसे सावधान रहनी चाहिए, कैसी सेफ्टी अपनानी चाहिए। वाइल वेटिंग फॉर अ बस वेट इन अ क्यू, अगर हम बस के लिए वेट कर रहे हैं तो हमें लाइन में खड़े होकर वेट करना चाहिए। गेट इन व्हेन योर टर्न्स कम्स, जब आपकी बारी आएगी तभी आप बस में चढ़ोगे, अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए हमें। गेट इनटू द बस वन बाय वन, बस से हमें एक के बाद एक उतरना चाहिए, एक ही साथ सब नहीं उतरने चाहिए और या फिर चढ़ना भी चाहिए। डू नॉट गेट इन और गेट ऑफ अ मूविंग बस, हमें चलते हुए बस से ना ही चढ़ना चाहिए और ना ही उतरना चाहिए। डू नॉट पुट योर आर्म और हेड आउट ऑफ अ मूविंग बस, अगर हम बस में बैठे हैं, बस चल रही है तो हमें अपने हाथ या फिर अपने सर को बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इससे क्या होगी, बाहर से अगर कोई गाड़ी आएगी तो उससे हमें हर्ट हो सकती है, हमें चोट लग सकती है या फिर हमारा हाथ भी कट सकता है। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर को हमें गाड़ी चलाते हुए बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका जब कंसंट्रेशन ख़राब हो जाएगा तो फिर वो गाड़ी सही से नहीं चला पाएंगे और एक्सीडेंट भी होने का चांसेस होता है। इसलिए हमें बस में भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी रूल अपनानी चाहिए। सेफ्टी एट प्ले, ऑलवेज प्ले इन सेफ प्लेस सच एज पार्क और प्लेग्राउंड, हमें हमेशा सेफ प्लेस पे खेलना चाहिए जैसे कि पार्क और प्लेग्राउंड, ये खेलने की जगह होती है जहाँ पे हम खेल सकते हैं। इन्फॉर्म एन अडल्ट इफ अ स्विंग इज ब्रोकन, डू नॉट प्ले ऑन इट अंटिल इट इज फिक्स्ड, हमें किसी भी बड़े को इन्फॉर्म करनी चाहिए अगर स्विंग दैट मीन्स झूला अगर टूटा हुआ है उस पर हमें नहीं चढ़ना चाहिए, उस पर हमें नहीं खेलना चाहिए जब तक कि वो झूला फिक्स ना हो जाए। सिट व्हेन यू प्ले ऑन द स्विंग पे अगर आप झूला झूल रहे हो तो आपको उस पर बैठ के झूलना चाहिए। स्लो डाउन बिफोर यू गेट ऑफ, जब आप उतरने की कोशिश कर रहे हो तब आपको बिल्कुल स्लो होना चाहिए, बिल्कुल धीरे हो जाना चाहिए। डू नॉट गो नियर समवन हु इज ऑन अ स्विंग, यू मे गेट हर्ट, हमें किसी के पास नहीं जाना चाहिए जब वो झूला झूल रहे हैं, इससे क्या होगा, हमें चोट लग सकती है, क्योंकि झूला में हम आगे और पीछे की तरफ जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि कोई अगर आगे आ जाएगा तो क्योंकि हमारा बैलेंस बिगड़ भी सकता है और दोनों को भी चोट लग सकती है। नेवर क्लाइंब अप अ स्लाइड फ्रॉम द फ्रंट, हमें स्लाइड पे कभी भी फ्रंट से नहीं, आगे से नहीं चढ़ना चाहिए। Someone may slide down and hurt you, अगर कोई आगे से कोई स्लाइड कर रहा है तो फिर हमें चोट लग सकती है, इसलिए हमें कभी भी आगे से नहीं चढ़ना चाहिए,
क्योंकि स्लाइड पे लडल सीढ़ी बनी रहती है जिससे चढ़ के हमें फिर स्लाइड करनी चाहिए। इस तरह से हम सबको देखते हुए स्लाइड कर सकते हैं और किसी को भी चोट नहीं लग सकती। स्लाइड डाउन विथ योर फीट फर्स्ट। सबसे पहले अगर आप स्लाइड कर रहे हो तो सबसे पहले आपके पैर को रखना चाहिए स्लाइड के लिए। Only one child should slide down at a time. एक बार में सिर्फ एक ही बच्चा स्लाइड कर सकते हैं। Follow the rules of the games you play. आप कोई भी गेम अगर खेलते हो तो उसके रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए। इस तरह से हम हमेशा सेफ रहेंगे। नाउ सेफ्टी इन द पूल। हमें पूल में कैसे सेफ रहेंगे? डू नॉट स्विम जस्ट आफ्टर यू हैव हैड अ मील। अगर आपने भोजन कर लिया है तो तुरंत उसके बाद हमें स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। यूज अ स्विमिंग ट्यूब इफ यू आर लर्निंग टू स्विम। अगर आप स्विमिंग करना सीख रहे हो तब आपको स्विमिंग ट्यूब अपनानी चाहिए, उसे यूज करनी चाहिए। डू नॉट गो टू द डीप एंड ऑफ द पूल। हमें बहुत ही गहरे पानी में नहीं तैरनी चाहिए या फिर किसी भी गहरे पूल में नहीं जाने चाहिए। हमें सैलो वाटर में तैरना चाहिए, स्विम करना चाहिए। ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। हमें हमेशा बड़ों के सामने तैरना चाहिए क्योंकि वो हमारी देख रेख कर सकते हैं। अगर हमें कुछ चोट लग गई या फिर अगर हम डूबने लगे तो बड़े इसमें हेल्प कर सकते हैं हमारे। फर्स्ट एड। द फर्स्ट हेल्प दैट एन इंजर्ड पर्सन गेट्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड। फर्स्ट एड वो होती है जब कोई किसी को चोट लगती है और फर्स्ट हम लोग जो उसको ट्रीटमेंट करते हैं उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड इज गिवन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स और बिफोर द इंजर्ड पर्सन इज टेकन टू अ हॉस्पिटल। अगर हमें चोट लग जाती है तो डॉक्टर को ले जाने के पहले हम उसे फर्स्ट एड बॉक्स से इंजर्ड पर्सन को ट्रीट करते हैं। उसमें से दवाइयाँ या फिर जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसे यूज़ करके हम थोड़ी देर के लिए इंजर्ड पर्सन को हेल्प कर सकते हैं। देयर शुड बी अ फर्स्ट एड बॉक्स इन स्कूल एंड एट अ होम। स्कूल और होम घर में हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद रहनी चाहिए, अवेलेबल रहनी चाहिए। अ फर्स्ट एड बॉक्स शुड कंटेन some medicines, bandage, a pair of scissors and some cottons. फर्स्ट एड बॉक्स में हमेशा दवाइयाँ, बैंडेज, कैंची और रुई उपलब्ध रहनी चाहिए।